वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को हेमिंग कोड इंट्रोडक्शन के बारे में बताया और कुछ बेसिक पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया था, उसे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं और हेमिंग कोड के फॉर्मेट क्या होते हैं। आज उसी कोड को जनरेट करना सीखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये कि अ बिट वर्ड 1011 इज टू बी ट्रांसमिटेड। इसको ट्रांसमिट करना है और क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द इवन पैरिटी 7 बिट हेमिंग कोड फॉर दिस डेटा। 7 बिट हेमिंग कोड इवन पैरिटी के लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा उसको हमने एम, चूंकि एम फॉर मैसेज एम इक्वल टू 1011, ये 4 बिट्स का हुआ। अब इस डेटा के लिए हमें कितनी पैरिटी बिट की जरूरत है वो हम फॉर्मूला से निकालेंगे। और फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, 2 टू द पावर p ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस m प्लस 1। p का वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं कि p का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे ताकि ये जो है फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाए। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा 2 से तो नहीं पॉसिबल हुआ था, तो हमने 3 रखा। वैसे ही हम यहाँ पे 3 रखते हैं। 3 से जब मैंने रखा तो ये वैल्यू पुट करके हमने यहाँ पे निकाला 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सो ये जो 3 वैल्यू है सेटिस्फाइड हो गया। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स होगी वो कितनी होगी, हाउ मेनी, 3 हो जाएंगी। तो अब हमें मालूम हो गया 4 बिट्स यहाँ पे हो गया मैसेज और 3 बिट्स हमारे पास क्या हो गया, पैरिटी बिट। तो टोटल कितने हो गए, 7 बिट्स हो गए। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं 7 बिट से रिलेटेड। यहां देखिए, तो हमारे पास ये जो हमने एक उसका फॉर्मेट बनाया, टोटल हमारे पास पैरिटी बिट कितने हो गए, 3। तो हमने लिखा P1, P2 और P4, ये हमारे क्या हो गए, पैरिटी बिट, ठीक है। और फिर हमारा ये जो मैसेज है, डेटा है D3, D5, D6, D7। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा वीडियो, उसमें मैंने क्लियर किया था कि हेमिंग कोड का फॉर्मेट हम P1, P2, D3, P4, D5 क्यों लिखते हैं। ये फॉर्मेट है, इसी तरीके से लिखा जाता है। अब जो हमारा डेटा था वो 1011 था। हमारा डेटा क्या था, 1011। तो हमने डेटा पुट कर दिया 1011, ठीक है। अब यहाँ जो है P1, P2, P4 यानी कि पैरिटी बिट हमें फाइंड करना है और इस डेटा के साथ अटैच करना है, ठीक है। अब देखिए P1 निकालने का तरीका क्या है। P1 को हमने लिखा P1 1357। अब ये नंबर कहां से आया 1357। फिर हमने यहां पे लिखा P2 के लिए 2367। फिर हमने P4 के लिए लिखा 4567। तो पहले इसको समझते हैं 1357 कहां से लिखा हमने। तो उसके लिए आपको मैं ये दिखा रहा हूं। ये आप बाइनरी जो डेसिमल नंबर के जो बाइनरी डिजिट होते हैं वो हमने लिखा है। 0 का 00, चूंकि 7 बिट्स, ये 7 बिट्स के लिए 3 डिजिट होगा। 1 का 001, 2 का, ये आप जान रहे हैं, आपको निकालना था अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, अपने बाइनरी ऑपरेशन में ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो चूंकि हमको निकालना क्या है, P1, तो हम देखते हैं P1 ये 1 है। तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है, चूंकि 1 है तो फर्स्ट डिजिट 1 कहां मिल रहा है, 1 है, फिर 3 के सामने है, फिर 5 के सामने है, फिर 7 के सामने है, इसलिए हमने लिखा 1357। क्या हो गया, 1357, राइट। उसी तरीके से अच्छा पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। 1357 हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, आप यहां से देख लें कैसे 1357 लिखते हैं। अब चूंकि 1 का वैल्यू क्या है, 1 का वैल्यू P1 है, 3 क्या है हमारा, D3 है, 5 क्या हमारा, D5 है, और 7 क्या हमारा, D7 है। तो P1 हमने पुट किया, D3 का वैल्यू कितना है, D3 का वैल्यू 1, और D5 का वैल्यू कितना है, 1, और D7 का वैल्यू 1। अब इसमें हमको देखना है इवन पैरिटी के लिए हम P1 की जगह में क्या वैल्यू पुट करेंगे कि ये इवन पैरिटी बने। तो अभी 3 1 है तो ये ऑड पैरिटी है। तो हम यहाँ पे अगर सिंगल 1 रख देंगे तो ये 4 नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, 4। तो क्या पुट होगा, वो क्या कहलाएगा, इवन पैरिटी। इसलिए हम P1 को सेट कर दिए, क्या यहाँ पे 1 सेट कर दिए, ताकि यहाँ पे क्या हो गया, इसका डेटा हमारा क्या हो गया, एक्चुअल डेटा 1111। ये 1 P1 का वैल्यू हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ वंस कितना हो गया, 4। सो दैट इट इज कॉल्ड इवन पैरिटी। क्लियर है। चलिए अब P2 देखते हैं। P2 में हमने लिखा 2367, ठीक है। आइए जैसा देखते हैं P2 सेकंड डिजिट, ये P2 2367। अब देखिए जहां जहां 1 है, 2 में है, 3 में है, 6 में है, 7 में, इसलिए यहां पे लिखा गया 2367। अब 2 की जगह P2 हमने लिखा, 3 की जगह D3 लिखा, 6 की जगह हमने D6 लिखा, 7 की जगह हमने D7 लिखा। P2 का वैल्यू नहीं मालूम है। D3 का वैल्यू यहां से देखिए, D3 का वैल्यू 1 है। उसके बाद D6 का वैल्यू यहां से देखते हैं, D6 का वैल्यू 0 है। फिर D7 का वैल्यू जो है 1 है। अब यहां पे देखते हैं
101 आया, P2 का वैल्यू क्या पुट करें कि हमारा इवन पैरिटी जनरेट हो जाए। तो नंबर ऑफ वंस 2 है और यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो नंबर ऑफ वंस कितना 2 ही रहेगा, तो इवन पैरिटी कहलाएगा। सो दैट P2 का वैल्यू हमने कितना सेट कर दिया, यहाँ पे 0 सेट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इवन पैरिटी। और डाटा हमारा क्या हो जाएगा, 101 एज इट इज यहाँ पे उतारेंगे और P2 जो हमारा 0 यहाँ पे उतर जाएगा, तो ये हो गया हमारा P2 का वैल्यू 0। ठीक है, अब P4 है, P4 के लिए हमने लिखा 4 5 6 7। ठीक है, तो 4 5 6 7 यहां देखते हैं, क्योंकि P4 3 डिजिट यहां पे देखिए, P4 यहां से शुरू हो रहा 4 1 4 5 6 7। ठीक है, तो हमने लिखा 4 5 6 7 का जगह P4 लिखा, 5 का जगह D5, 6 का जगह D6, D7 7 की जगह लिखा। P4 का ऐसे ही उतार दिए, D5 का वैल्यू 1 है, यहां से देखिए आप, D5 का वैल्यू 1 है और D6 का वैल्यू 0 है, D7 का वैल्यू 1 है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ टूज कितना है, नंबर ऑफ वंस 2 है, तो P4 में हम क्या पुट करेंगे कि ये इवन हो, तो P4 में अगर 0 पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, P4 में अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो नंबर ऑफ वंस कितने 2 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ वंस 2 हो 4 हो तो क्या कहलाएगा, वो इवन पैरिटी कहलाएगा। तो चूंकि हमारा क्वेश्चन था इवन पैरिटी के लिए हेमिंग कोड कंस्ट्रक्ट करना, तो ये हमने P1 P2 P4 पैरिटी बिट निकाला डेटा के बेस पे। अब हम देखते हैं हमारा कंस्ट्रक्ट क्या हो गया। ये हमारा डेटा था एक्चुअली 1011, हमने क्या निकाला, P1 का वैल्यू 1 निकाला, हमने P1 का 1 निकाला, हमने यहाँ पुट कर दिया। P2 का हमने क्या वैल्यू पुट किया, 0, हमने 0 कर दिया, और P4 का हमने क्या निकाला, 0। तो ये हमारा कंप्लीट कोड वर्ड हुआ। दिस इज दी 7-बिट हेमिंग कोड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन उठाइए और फिर आप पैरिटी बीट निकालिए और हेमिंग कोड जनरेट कीजिए 7 बिट्स का। अभी पहले आप प्रैक्टिस कीजिए 7 बिट्स का, उसके बाद आप 15 बिट्स करेंगे, तो उसमें भी निकाल सेम प्रोसेस रहेगा निकालने का, सिर्फ पैरिटी बीट एक्स्ट्रा निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट हो आपको, आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए और आप इसको फिर अपनी तरफ से इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बनाइए। थैंक यू वेरी मच।